हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज़िंदगी को रंगने के लिए न जाने अपने ज़िंदगी के कितने रंग उन्होंने खो दिए। हमारे लिए कितनी बार अपने टेस्ट बदल लिए। अंदर से दुखी रहने के बावजूद, अंदर में बहुत सारे दुख रहने के बावजूद हमारे लिए कितनी बार खुश रहने का एक्टिंग किया। ये पल कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये उनके उम्र का दौर था और उम्र कभी वापस लौट कर नहीं आता। इतने सारे इमोशंस और उसमें तगड़ा अनुशासन भी। सोचो, इतने सारे सैक्रिफाइसेस हमारे जिंदगी के लिए और कौन कर सकता है? ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स। इसलिए दोस्तों, बहुत ही दिल से लिखी हुई आज का ये मेरा थॉट्स हम सभी के पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। आई एम श्योर you all of you can relate your childhood memories with a lot of sacrifices of our parents. I know कुछ लफ्ज़, कुछ लहजे, कुछ तरीके अलग होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि all of you can relate the essence of our parents' sacrifices, parents' affection, parents' love, and the owner of all sacrifices, I want to start my today's thought. So, with the abundant honor to all our parents, let's start from mother first. Love you माँ। आज भी डरती हूँ तेरी डांट से। बचपन में रोज सुबह गूंजती थी तेरी आवाज और डर लगता था तेरी हाथ से। पापा से शिकायत करूंगी आज तेरी, सुनकर रुक जाती थी सांस मेरी और दिन भर आज्ञाकारी बने रहने की प्रयास होती थी मेरी। माँ से तो मुझे बहुत, और बातें तो मुझे यूं ही रुला देती थी। अगर मैं सवेरे उठने में लेट करूं तो मेरी माँ की हाथ दुर्गा की हाथ से बन जाता था काली माता का हाथ। और वही कहानी कान के सामने में थप्पड़ के साथ। कहाँ का इंसान कहाँ चला गया? सूरज माथे पे चढ़ गया। सवेरे की गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुंच गया? दूसरे बच्चों का अब तक सारा होमवर्क खत्म हो गया। पड़ोसी का बेटा एक्सरसाइज करके वापस लौट आया और तू सोया का सोया रह गया। उठो, देखो 7:30 बज गया। हमेशा की तरह मैं गड़बड़ाकर आंख मचलते हुए घड़ी के सामने कांटा देखती थी कि अभी भी घड़ी का कांटा 5:30 भी पार नहीं किया। पर माँ से आज तक आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत पाया। कहती 5:30 में उठकर भी तैयार होने में 7:30 ही तो बजा दिया। जैसे कि ये बात छेड़कर मैंने शनिदेव के 7:30 में पैर रख दिया। लव यू माँ, मुझे तुमने बनाया। आई होप हम सबकी माँ ऐसी ही होती है, ममता की मूरत और अनुशासन में पूरा रगड़म पट्टी के साथ और भी खूबसूरत। नाउ लेट्स कम ऑन पापा। माँ का उड़ान भरे हमने पापा के हौसलों से, खुद के सपने सजाए पापा के पसीने से। पापा खुद कभी ना शिकायत किए अपने तकदीर से। पापा खुद कभी ना शिकायत किए अपने तकदीर से। सपने देखना तो उन्होंने हमें सिखाए, जीना तो हमें उन्होंने सिखाए खुद से। हमारे में सपनों के बीज बोते गए ऐसे बच्चों के कहानियों से जो हमसे भी कई गुना ज्यादा लाचार थे, दुखी थे, भूखे थे और परेशान थे अपने तकदीर से। पापा हमेशा हमें समझाते गए, अमीर है वो अपने सोच से। पापा हमेशा हमें समझाते गए, अमीर है वो अपने सोच से। उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी देखना, उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी देखना, क्योंकि वो हर रोज मिलते हैं अपने सपनों के साथ अपनी पूरी मेहनत और लगन से। सीखना ऐसे बच्चों से, सीखना हमेशा ऐसे बच्चों से। पापा अपनी कड़ी मेहनत, भूख, प्यास, दुख, दर्द, गिला शिकवा, इंसल्ट हमेशा छिपाए हम सभी से। सर्दी की कड़ी ठंडी गुजारी बिना स्वेटर से और हमें मौसम का पता भी न चलने दिया अपनी मुस्कुराहट से। कुछ ऐसी थी हमारे मम्मी पापा का हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन। एंड आई होप आपके जिंदगी में इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग है, सबकी जिंदगी यूनिक है, सबकी जिंदगी स्पेशल है। इसलिए दोस्तों, भगवान हमें हमारे साथ हमारे जन्म से पहले ही 2 लीडर
हमें साथ में दे के भेजते हैं, एक कृष्ण भगवान की तरह और एक श्री राम की तरह। जी हाँ दोस्तों, पापा जो हमें हमारे जिंदगी के हर लड़ाई को लड़ने के लिए, हर सही डिसीजन लेने के लिए, सही रास्ता चुनने के लिए, जीने सिखाने के लिए एक मेंटोर का, एक सपोर्टर का, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म अधर्म, नीति कुरीति, सही निर्णय गलत निर्णय हर प्रोस्पेक्टिव से समझाए थे। और डेफिनेटली हमारे माँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे जिंदगी में, कहते हैं श्री राम वॉज ए ग्रेट लीडर। एक ग्रेट लीडर का क्वालिटी वो होता है दोस्तों जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हर स्टेज में खुद इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो रिव्यू हो, मॉनिटरिंग हो, एग्जीक्यूशन हो। जिस तरह से हमारी माँ हमें बनाने के लिए पहले वो खुद लीडर बनते हैं। अगर हमें 5 बजे उठाना है तो खुद वो 4 बजे उठ जाती है। अगर हमें समय पर तैयार करना है तो वो समय से पहले खुद तैयार हो जाती है और हमारे लिए हर चीज़ तैयार रखते हैं। इसलिए दोस्तों 2 लीडर, एक हमें लीडर बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है और एक जो खुद लीडर बन के हमें दिखा रहे हैं, इससे बड़ा ब्लेसिंग्स हमारे लिए और क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों एक बात तो तय है कि भगवान ने हमें इतने बड़े पैकेज दिए हैं मम्मी पापा के रूप में कि इतने सारे अफेक्शंस, लव, लीडरशिप, मेंटोरशिप जो जिंदगी में कितना बड़ा ब्लेसिंग्स का काम करता है, कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है। वी हैव टू चेरिश आवर एंटायर लाइफ विद दैट ब्लेसिंग्स। हमारे कई जन्म तक हम इन सैक्रिफाइसेस को कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं अगर ये दोनों लीडर आपके जिंदगी में है जो एक खुद लीडर बनाते हैं जैसे हमारे पापा और एक लीडर बन के दिखाते हैं जैसे हमारे मम्मी, अगर ये दोनों लीडर हमारे जिंदगी में है तो हम जिंदगी के कोई भी जंग जीत सकते हैं। आप जिंदगी के कोई भी जंग जीत सकते हो। सो चेरिश इट विद एंटायर लाइफ, वैल्यू इट एंड रेस्पेक्ट इट। So respect this leadership parenting and imbibe it from our parents. And दोस्तों अगर ये मेरा इमोशन आपके इमोशन को टच कर पाया है, आपके साथ कनेक्ट कर पाया हो तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ सेंड मी लव, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर मोटिवेटिंग मी एंड फॉर मेकिंग मी more videos for you. Thank you. Signing off on this note. See you. Bye bye.